देखिए सर, खुद को बहलाने के लिए, लेकिन लोकल नहीं है। खुद को बहलाने के लिए अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन देखिए जो ये रोड शो हो रहा है और अब तक का ये चुनाव का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है, और ये सोचिए कि जब काशी में हो रहा है तो सिर्फ काशी में नहीं, पूरे पूर्वांचल में इसका असर देखने को मिलेगा। अगर देश की राजनीति उत्तर प्रदेश से होते हुए जाती है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल से होते हुए जाती है, आप ये समझिए। और पूर्वांचल अगर आपने साध लिया तो फिर आपने सब साध लिया। लेकिन एक बार जरा ग्राउंड पर रुक करती हूँ। मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और प्रियंका शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार पहले जरा मैं सृष्टि का यहाँ पर रुक कर लेती हूँ कि सृष्टि, क्या कुछ कह रहे हैं वहां पर लोग? बिल्कुल हिमानी, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हुए थे। यहीं पर उन्होंने मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो कैसे उत्साहित यहां पर दिखाई दे रहे हैं और वो सीधे वहां सेल्फी लेने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री एकदम ठीक समय पर यहां पर पहुंचे, 5 बजे का समय था आने का। 5 बजे पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत यहां पर हुई। लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब लोग जो है अपने अपने घरों की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। क्या भैया मोदी जी को देखा, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए एक बच्चा है जो मोदी जी का जो मुखौटा है वो लगाकर यहाँ पर पहुंचा है। कितने साल के हैं? ये 9 साल के हैं। 9 साल के। मोदी जी से प्रेम बहुत है? बहुत ज्यादा। मोदी जी के लिए ही इन्होंने स्पेशली कहा कि पिताजी आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, आज यहाँ आऊंगा सिर्फ। आप छुट्टी कर ली? हाँ, छुट्टी कर ली। रोड शो देखना था। जी। क्या लग रहा है अभी माहौल क्या है? पीएम तो यहाँ से सांसद रहे 2 बार से। बात करते रहिए लोगों से। मैं जरा एक बार क्विक रिएक्शन, प्रियंका के साथ भी कुछ लोग, मुझे बताया जा रहा है कि इस वक्त वहां मौजूद है, वहां भी एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रियंका, आप हो, अनामिका पांडे हो, सृष्टि पांडे हो, सुबह से अलग अलग वो कलर्स दिखा रहे हैं कि बनारस आज, काशी जो है वो आज एक अलग ही रंग में नजर आ रही है। यूं तो काशी में हमेशा ही अलग रंग देखने को मिलते हैं जब आप वहां पर चले जाएं तो, लेकिन आज कुछ बदली बदली सी फिजा है। बिल्कुल, देखिए हिमानी, हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही खूबसूरत पोस्टर है, क्योंकि ऐसा लग रहा है एकदम जीवंत तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिख रही है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में हमारे काशी हमारे मोदी लिखा हुआ है। और यहाँ पर आप लोगों का हुजूम देखिए, उत्साह जबरदस्त है, गजब का है। उनका कहना है कि आज ऐसा लग रहा है मानो कोई त्योहार हो काशी में, और ये खुशी जो है खुशी से लबरेज है। इंतजार कर रहे हैं यहीं पर आकर समापन होगा रोड शो का। लेकिन यहाँ पर लोगों से हम बात करते हैं जो बहुत देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े हुए थे और अब शाम होने को आई है। जरा बताइए, यहाँ पर जब पीएम मोदी आएंगे कितना उत्साह है यहाँ पर देखने? बहुत उत्साह है देखने का। 2 घंटे से हम लोग खड़े हैं। 2 घंटे से खड़े हैं। देखिए यहाँ पर 5-5, 6-6 घंटे से भी लोग खड़े हुए हैं। काशी पिछले 10 सालों में कितना बदली है? एकदम नक्शा ही बदल गया। कॉरिडोर से लेके घर, मतलब रोड वगैरह सब एकदम बदल गया। हम 10 साल बाद आए हैं आज इस एरिया में, और 10 साल बाद आने के बाद नहीं लग रहा है कि ये वही काशी। वैसे हम जी गाजियाबाद तीसरी बार है जब पीएम मोदी कल अपना नामांकन करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जीत का मार्जिन क्या रहेगा? जय श्री राम। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी के समर्थन में महाराष्ट्र नागपुर मार्जिन कितना रहेगा जीत का? कम से कम 10 लाख मार्जिन होना चाहिए। आपकी बार 400 पार। कितना उत्साह पीएम मोदी को देखने के लिए? अच्छा, गजब है कि आप लोगों के नारे उन्होंने भी वहां पर रख लिए हैं। प्रियंका, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा एक बार जरा अनामिका पांडे का भी मैं यहाँ पर रुख करती हूँ। अनामिका, काशी क्या कह रही है? देखिए राजनीतिक दल कुछ भी बोलते रहे, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते रहे, लेकिन आपके साथ अगर कुछ लोग हों तो वहां पर उनसे पूछिए जरा, क्या वो भी उसको उसी तरह से देखते हैं? हिमानी, लोग तो वाराणसी में इस वक्त आप जहां नजर डालेंगे वहां पर हैं। मैं इस वक्त लोगों से बात भी करूंगी, लेकिन उसके पहले जरा तस्वीर दिखाऊं। आप भी कई बार काशी आई हैं और आपने काशी की तस्वीर हर बार देखी है बदली हुई, लेकिन आज और ज्यादा बदली हुई है। मैं बिल्कुल गेट नंबर 4 पे हूं, जो VIP गेट है जहां से दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री हमेशा जाते हैं। उसको देखिए किस तरह से तैयार किया गया है, सजाया गया है। और यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता BJP के भी हैं, लेकिन आम लोग भी हैं। कुछ कार्यकर्ता इसलिए हैं क्योंकि वो अपने नेता को देखने के लिए आ रहे हैं, और आम लोग इसलिए क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कैसी है। मैं एक बार यहाँ जो मौजूद लोग हैं, एक बार महिलाएं सेल्फी ले रही हैं और गले में बीजेपी का पटका भी डाल रखा है इन्होंने। आप लोगों ने बीजेपी का पटका डाल रखा है, कहाँ से आई है? ये तो उधर से मिला, वैना वहाँ से। हाँ, लिए। प्रधानमंत्री को देखेंगी या रुकी हुई है? दर्शन हो गए हैं? दर्शन अभी किए नहीं है, करना है। हाँ, दर्शन नहीं हुए। कहाँ से आई हैं? हम इलाहाबाद से आए हैं। इलाहाबाद से आई हैं।
प्रधानमंत्री भी जी जी इसीलिए तो आए हैं। आए हैं, देखेंगे उनको? जी इसीलिए तो देखने लिए आए हैं। देखने के लिए आए हैं प्रधानमंत्री जी अच्छा, तो देखिए एमपी से आए प्रधानमंत्री से को देखने के लिए। प्रधानमंत्री को देखने के लिए एमपी ऐसा क्या कर देते हैं वो कि उनको देखने के दूर दूर से आ रहे हैं? अरे उनके बहुत चाहने वाले हैं। उनके चाहने वाले हाँ, तन और मन और धन सब कुछ वही है। अच्छा हाँ। उन्होंने क्या कर दिया ऐसा आप लोगों के लिए कि इतना क्या नहीं किया, सब कुछ किया है, सब कुछ कर दिया है? नहीं कि उससे ज्यादा किया है। उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा किया है ये लोग कह रहे हैं। कुछ कहेंगे भैया आगे आइए थोड़ा। जी मोदी जी हमारे लोग के जो देश के लिए इतना बड़ा कुछ काम कर रहे हैं और उनके मैं सपोर्ट में न रहूं तो इसके लिए बेकार है मैं देश के लिए रहना। ठीक है, तो ये मोदी जी के प्रति लोगों का प्रेम है, लोगों का एक वो लगाव है, इसीलिए इतने इतने घंटों से सुबह से खड़े हैं। लेकिन आप लोग भी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, अनामिका, सृष्टि और प्रियंका। गर्मी बहुत है, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। लेकिन फिलहाल शुक्रिया, हम लौटेंगे वापस, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसा हुजूम एकदम से उमड़ पड़ा है। चूंकि संजीव जी अभी अभी हमारे को ज्वाइन किए हैं, तो मैं संजीव जी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी। आप थोड़ा देरी से आए हैं। हाँ क्षमा चाहेंगे, मानी रास्ते में कहीं जाम में फंस गए, जाम में फंस गए या केजरीवाल जी के चक्रव्यूह में फंस गए? नहीं, केजरीवाल जी के चक्रव्यूह में क्या फंसेंगे। केजरीवाल तो चक्रव्यूह से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षा पे बात हो, स्वास्थ्य पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो। तो थोड़ा मुख्यमंत्री आवास में वो महिला सांसद के साथ इन तस्वीरों पर तो कुछ कहिए, ये टेंशन बढ़ाती है आपकी? नहीं, कोई तस्वीर नहीं। देश के प्रधानमंत्री है, हमारे अपने प्रधानमंत्री है, देखने के लिए तो उनको लोग लाइन लगाते हैं। एक बार मिलने की कभी कवायद कीजिए तो पता चलेगी कैसे मिलते हैं वो। तो निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के लोगों की इच्छा है, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन यदि ये भीड़ वोटों में परिणत हो जाने वाला होता तो इससे पहले भी लोगों ने देखा है, कई जगहों पे देखा है, बंगाल में देखा, बिहार में देखा, वो बनारस है भाई, वो बनारस है सर, आप भूल रहे हैं। यही वोटर है, यही तो वोटर है उनके, और यही उनको अब ये तीसरी बार भी वो आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच पहुंचे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? वोटर हैं सब। अब देखिए, चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। बलिया में एक बार जा रहे थे वो अपने गाड़ी से, सड़कें टूटी हुई थी, किसी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री हैं और आपके ही क्षेत्र की हालत ये है, सड़कें टूटी हुई है। तो उन्होंने एक बड़ा शानदार जवाब दिया था कि हम पूरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, बलिया के केवल प्रधानमंत्री नहीं है। हमारी निगाहें पूरे हिंदुस्तान पे होनी चाहिए। कि भारत में आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अच्छी बात है। बनारस की सड़कें दुरुस्त हैं। जिस जगह से वो आते हैं उस जगह पर सब कुछ अपना दाव लगा दें, न्यौछावर कर दें, सुबह से लेकर शाम तक करते रहें। लेकिन देश के प्रधानमंत्री होने के नाते पूरे हिंदुस्तान पर अब तक का सबसे प्रधानमंत्री का संसद क्षेत्र है, वो तो अच्छा होना चाहिए ना, उसको आप विकास कितने एंटी क्यों रहते हैं? तो विकास यहाँ का नहीं होना विकास हो गया, बनारस अच्छा हो गया, इसमें क्या समस्या हो गई? केवल देश के प्रधानमंत्री करेंगे, कोई एंटीडोट? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भाई साहब, आप उनको अच्छी बात है ना, बनारस बहुत अच्छा हुआ, कई लोगों का बहुत अच्छा हुजूम आ रहा है, कई कि लोग बहुत अच्छे हैं, संख्या में भारी आ रहे हैं, और ये भी कह दीजिए प्रधानमंत्री जी अच्छी बात करिए ना, उसको नेगेटिव क्यों करना है? नेगेटिव हम नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री केवल वो वहां के नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हैं। तो पूरे हिंदुस्तान को एक नजर से देखना चाहिए, बहुत अच्छा हो रहा है। इसीलिए आप देखिए, लेकिन कपिश जी यहाँ से एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी संदेश देने की कोशिश है, और वो अलग अलग, आप ये देखिए कि राज्यों से वहां पर लोग बुलाए गए हैं, वो संस्कृति जो है उनकी, वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी संस्कृति के हिसाब से प्रधानमंत्री का वहां पर स्वागत करेंगे। ये भी तो एक मैसेज दे रहा है ना, ये उनकी उपस्थिति वहां पर क्या बताती है? इसको कहते हैं कि चौके पे और चौकी पे और। ये जो आप एकता दिखा रही है, विभिन्नता में एकता, इसी के तो विपरीत ये काम कर रहे हैं। ये तो पूरे देश को एक रंग में रंग देना चाहते हैं, यही इनकी फिलॉसफी है, और अपनी फिलॉसफी के अगेंस्ट जाकर के काम दिखावे के लिए करते हैं। इसीलिए इनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और हकीकत क्या है, बनारस की सड़कों से लोगों को रोजगार नहीं मिलता, रोजों को रोजगार मिलता है नौकरियों से, और उनको रोजगार उत्पन्न करने के लिए कंपनियों और उद्योगों से। क्या बनारस में इन्होंने कौन सा उद्योग लगा दिया है? नथिंग। एमएसएमई कंपनियां बंद हो गई, तमाम कंपनियां बंद हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने अपने ही क्षेत्र के लोगों को, अपने व्यापारियों को कोई हेल्प नहीं की। यहां तक कि बिजली भी माफ नहीं की, जो फिक्स रेट बिजली थी उसका भी उन्होंने वसूली करने का काम किया। तो ये तो हकीकत है ना कि उद्योग पे आप ध्यान ही नहीं दोगे, आप बेरोजगारी पे ध्यान नहीं दोगे, आप महंगाई पे ध्यान नहीं दोगे, तो आप कन्वेंशन सेंटर बनवा करके या रोडों का रंग रावण करके आप कुछ नहीं मिलने वाला।